A very good afternoon, students. Hope you are fit, fine, and safe at your places. So, without wasting any time, let's just continue with today's topic. Today we'll be discussing journal entries. ठीक है, कल के सेशन में हम लोग जर्नल कर चुके हैं, उसके फंक्शंस, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स और हम ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। साथ में हमने अप्रोचेस भी करी थी कि जर्नल एंट्रीज हम करते किस तरीके से हैं। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों ही तरीके से मैंने आपको जर्नल एंट्रीज करनी सिखाई हैं और आपको जिस भी तरीके से अच्छी लगती है आप कर सकते हैं। आज हम कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे पूजा लिमिटेड की बुक्स में। ठीक है, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए, जब भी आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, या किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, पहली एंट्री आपकी होगी बिजनेस कमेंस्ड की। ठीक है, आप बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ पैसा बिजनेस में लगाएंगे तो उसकी एंट्री हर हमेशा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे को है, पूजा लिमिटेड स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ₹50,000, 50,000 रुपए से उनने बिजनेस शुरू किया। ठीक है, तो अब इसमें दो अकाउंट्स आएंगे, एक है कैश अकाउंट, दूसरा है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश मेरा क्या है, एसेट है, कैपिटल मेरी लाइबिलिटी है। अब एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैपिटल लाइबिलिटी क्यों है। आप कहेंगे सर पैसा मैं लगा रहा हूं, बिजनेस मेरा है, तो कल के दिन लाइबिलिटी किसकी किसकी हो गई। देखिए, आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। आपके बिजनेस की ये लाइबिलिटी बनती है टू पे बैक योर प्रॉफिट, योर रेवेन्यू, योर कैपिटल, वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड, राइट। तो देखिए, हमने कल रूल पढ़ा था कि एसेट्स जब भी इंक्रीज करेंगे तो डेबिट होंगे और लाइबिलिटीज इंक्रीज करेंगी तो क्रेडिट होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही रूल्स हैं। ठीक है, एसेट, कैश मेरा एसेट है, इंक्रीज कर रहा है, बिजनेस में आ रहा है, बढ़ रहा है मेरा कैश। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। सेकेंडली, कैपिटल, कैपिटल क्या है, मेरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। एज सिंपल एज दिस। ठीक है, अब देखिए एंट्री लिखते कैसे हैं ये चीज भी समझते हुए चलेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, जो भी डेबिट करना होगा वो पहले लिखेंगे। कैश अकाउंट लिखा, यहां पे को आप लिखेंगे डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो भी क्रेडिट है वो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हल्की सी स्पेस यहां पे को छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। दोनों के स्ट्रेट लाइन में, मतलब दोनों के जस्ट सामने आप उनके अमाउंट्स मेंशन कर देंगे। ठीक है, जिस अमाउंट से कैश आपने डेबिट किया है इसको क्रेडिट कर दीजिए। इसके बाद एंट्री अभी खत्म नहीं हुई, आपको नरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग बिजनेस कमेंस्ड फॉर बिजनेस स्टार्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, नरेशन है। ये पहली एंट्री खत्म हो गई, लाइन खींच दीजिए यहां से यहां तक। ठीक है, अब एक चीज प्लीज ध्यान रखिए, आगे बढ़ने से पहले फॉर्मेट भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आप जब भी किसी कंपनी का जर्नल बनाएंगे या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हेडिंग डालेंगे जर्नल ऑफ पूजा लिमिटेड, या जो भी लिमिटेड आपके क्वेश्चन में दे रखा है उसका जर्नल आप बनाएंगे। देखिए, एंट्रीज आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिजनेस के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, आपने जो फॉर्मेट बनाना है कुछ इस तरीके से बनाना है। पहले आप लिखेंगे डेट, फिर आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर आप बनाएंगे एक कॉलम एलएफ। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। आपके सिलेबस में इसका कोई रोल नहीं है, बट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, कैश है, कैश का एक लेजर बनाऊंगा तो वो लेजर में सारी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स में वहां पे रिकॉर्ड करूंगा, तो वहां पे को मैं नंबर डाल दूंगा जो भी होगा। ठीक है, अब फिर आप डेबिट अमाउंट बनाएंगे, क्रेडिट अमाउंट बनाएंगे, इनके दो कॉलम्स बना लेंगे डेबिट क्रेडिट के। दिस इज योर फॉर्मेट। ठीक है, एंट्रीज आपको इसी हिसाब से करनी है। सबसे पहले आपने लिखा 2020 1 अप्रैल, पहली एंट्री करी। ठीक है, और करने के बाद, नरेशन करने के बाद आपने एक लाइन खींच दी। फिर दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। बॉट फर्नीचर फॉर ₹500, 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा। दो चीजें हैं, फर्नीचर खरीदा तो पैसे दिए होंगे, तो वन अकाउंट विल बी फर्नीचर एंड द अनदर विल बी कैश, बोथ आर एसेट्स। ठीक है, अब देखिए कौन सा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा डिक्रीज हो रहा है, उसी से डेबिट क्रेडिट का पता चल जाएगा। फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर खरीदा है, क्या दिया होगा मैंने, कैश। कैश कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब मैं उसे क्रेडिट कर दूंगा। एज सिंपल एज दैट। बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर इंक्रीज करा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कैश डिक्रीज हो गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी एंट्री कहती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, एक तो मुझे मिल गया कैश। ठीक है, दूसरा मैंने जो बेचा है सेल्स करी है।
ठीक है। तो सेल्स करी है, कुछ सामान मैंने बेचा होगा, उसके बदले मुझे क्या मिला है, कैश। ठीक है, तो कैश इज अ एसेट, रादर इट इज अ रियल अकाउंट। ठीक है, तो रियल अकाउंट जब भी इंक्रीज करेगा, या कैश एसेट के रूप में ही हम देख लेते हैं, एसेट्स इंक्रीज करते हैं तो उन्हें हम डेबिट कर देते हैं। ठीक है, और आपने क्या किया, सेल्स करी, सामान बेचा, तो टू सेल्स, फॉर बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक है, गुड्स आपने बेचे हैं, उसके बदले आपको कैश मिला है। एक चीज ध्यान रखिएगा इस, अगर यहाँ पे वो कैश की जगह किसी का नाम होता, फॉर एग्जाम्पल विशाल होता, ठीक है, तो मैं क्या लिखता कि विशाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, पर ये तब लिखता जब कैश में सेल्स नहीं हुई हैं। ठीक है, अगर सेल्स क्रेडिट में हुई हैं तभी मैं उस इंडिविजुअल का नाम लिखूंगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सोल्ड गुड्स टू विशाल फॉर कैश ₹700, तो अगेन कैश आ गया है तो कैश लिखेंगे, अगर कैश नहीं लिखा है तो उस इंडिविजुअल का नाम लिखेंगे जिसको बेचा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, दो अकाउंट दोबारा मिल गए, परचेजेस और कैश। ठीक है, अब देखिए गुड्स परचेज करी हैं, ठीक है, गुड्स परचेज करी हैं मतलब आपके बिजनेस में आपने कुछ परचेज करा है, परचेज किया होगा तो बाहर क्या दिया होगा, पैसा दिया होगा, तो कैश कम हो गया। कैश बीइंग एसेट, आप उसे डिक्रीज कर रहे हैं तो आप उसे सीधे सीधे क्रेडिट कर दीजिए। दूसरी चीज जो है, परचेजेज आपकी डेबिट हो गई है, एसेट बढ़ रहा है तो उसे डेबिट कीजिए, कम हो रहा है तो उसे क्रेडिट कर दीजिए। सिंपल है ना। अब देखिए जो भी अमाउंट लिखा है ₹1000 आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट इज पेड सैलरी। ठीक है, सैलरी क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, एक तरह का खर्चा है बिजनेस के लिए। ठीक है, अब बिजनेस के लिए ये खर्चा है, सैलरीज जब भी हम पे करते हैं, ठीक है, तो एसेट वाला ही रूल लगता है एक्सपेंसेस के लिए भी। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मैंने सैलरी पे कर दी है, सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, सैलरीज दी होंगी तो मुझे उसके बदले, जैसे सैलरीज दी है मैंने, ठीक है, तो किस फॉर्म में दी होगी, कैश का पेमेंट किया होगा, तो सैलरी टू कैश। ठीक है, क्योंकि कैश बीइंग एन एसेट अकाउंट वो कम हो गया है। ठीक है, क्लियर है। बीइंग सैलरीज पेड, जिस भी अमाउंट से आपने पे कर रखी है उतना आप इसमें मेंशन कर दीजिए। अगला देखते हैं ड्राइंग्स। ठीक है, सॉरी, विड्रॉइंग फॉर ड्राइंग मेड फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, या विड्रॉ अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए जब भी आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं तो आप एंट्री किस नाम से करेंगे, ड्राइंग्स के नाम से करेंगे। ठीक है, इसीलिए मेरे मुंह से पहले ड्राइंग निकल गया था। तो ड्राइंग्स के नाम से आप एंट्री करेंगे। ड्राइंग्स आपने, देखिए ड्राइंग्स क्या है, वो पैसा है जो आपने बिजनेस से निकाला है पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, तो बिजनेस की कहीं ना कहीं लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई है। ठीक है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, डिक्रीज होंगी तो डेबिट हो जाएंगी। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश, देखिए कैश क्या है, एसेट है, एसेट कम हो रहा है, पैसा मैं बिजनेस से निकाल रहा हूँ। ठीक है, पैसा बिजनेस से निकाला टू कैश, तो बीइंग ड्राइंग्स मेड, जो भी मैंने पर्सनल यूज के लिए खर्चा बिजनेस से निकाला है वो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, क्लियर है। अगला, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मॉडर्न टेक्सटाइल्स, मॉडर्न टेक्सटाइल्स से मैंने गुड्स खरीदे। ठीक है, अब देखिए ऊपर सेल्स वाली बात आ जाएगी। अब यहाँ पे को ये मेंशन नहीं है कि ये जो ट्रांजेक्शन है इसके इसने पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। ठीक है, जो भी मैंने परचेजेस करी है मॉडर्न टेक्सटाइल से, तो क्या मैंने मॉडर्न टेक्सटाइल्स को पेमेंट करा है, लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, कि कैश में हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि ये क्रेडिट परचेज है। जब भी क्रेडिट परचेज होता है तो आप एक काम करेंगे कि मॉडर्न टेक्सटाइल्स का नाम अपनी बुक्स में शो करेंगे। तो एंट्री वैसे ही बनेगी जैसे दूसरी चीजों की परचेज करते हो, वहां आप लिखते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहां आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू मॉडर्न टेक्सटाइल्स। अगर मान लीजिए मॉडर्न टेक्सटाइल्स नहीं मिलता, गुड्स परचेज इन क्रेडिट लिखा होता, तो एंट्री क्या हो जाती, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। देखिए मॉडर्न टेक्सटाइल्स के प्रति आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, लाइबिलिटीज जब भी बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं, तो उन्हें हम क्रेडिट कर देते हैं, एज सिंपल एज दिस। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपका जर्नल के ये ट्रांजेक्शन्स आपके क्लियर हो गए हो। लास्ट में जब आपने सब कर लिया है, आपने ये पूरा बना लिया है, इसके बाद आप ग्रैंड टोटल करेंगे। ग्रैंड टोटल में आप लोग क्या करेंगे कि डेबिट अमाउंट को जोड़ेंगे, क्रेडिट अमाउंट को जोड़ेंगे, इनकी अमाउंट जो है हर हमेशा सिमिलर आएगी, जितने अमाउंट से डेबिट हुआ है उतने ही अमाउंट से चीज क्रेडिट भी होगी। दिस वॉज ऑल फॉर द डे गाइज। अगर आपको वीडियो
समझ में आ रही हैं, लेक्चर समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कुछ और ट्रांजेक्शन्स देखेंगे जो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।